नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, कल हमने शब्द के बारे में चर्चा किया था, शब्दों का वर्गीकरण किया था और उस वर्गीकरण में पहला भाग था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को ही रचना के आधार पर भी कह सकते हैं और बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द या फिर बनावट के आधार पर शब्द या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमें शब्दों के 3 भाग मिले थे। देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़ शब्द। दूसरा भाग है यौगिक शब्द और तीसरा भाग है योग रूढ़ शब्द। कितने भाग? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रूढ़ शब्द पर। तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे ये जानने से पहले हम रूढ़ का अर्थ जान लेते हैं कि रूढ़ क्या है। तो परंपरा से चली आ रही, क्या? परंपरा से चली आ रही या फिर लोक प्रचलित। परंपरा से चली आ रही, लोक प्रचलित ही होगी ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी प्रकृति कोमल नहीं होती, जिसकी प्रकृति कोमल नहीं होती, जो परंपरा से चली आ रही है, वो क्या कहलाता है? रूढ़। क्या कहलाता है? रूढ़। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द की कि किसे कहते हैं रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते हैं, जिनकी अपनी स्थिति होती है और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। देखिएगा, वे शब्द जो दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते, दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते, जिनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति होती है, जिनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति होती है, स्वतंत्र स्थिति होती है और जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, और जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। क्या है? वे शब्द जो दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते, जिनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति होती है और जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण से हमें और स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि रूढ़ शब्द क्या है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं काम। क्या? काम। अब ये रूढ़ शब्द कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है कि जो दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनता। तो काम, क्या काम में कोई 2 शब्द मिले हैं? नहीं, ये काम एक ही शब्द है, इसकी अपनी स्वतंत्र स्थिति है। जिनके सार्थक खंड नहीं होते, क्या इनके सार्थक खंड हो पाएंगे? चलिए खंड करके देखते हैं। पहला खंड का और दूसरा है माँ। तो क्या ये सार्थक खंड है? क्या इसकी एक अपनी अलग अर्थ है या फिर इसका एक कोई अपना अलग अर्थ है? नहीं, जब हम इनको जोड़ के एक शब्द बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। मतलब ये जो हम खंड किए हैं, क्या इनके अपने अपने कोई सार्थक अर्थ है? नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं, जैसे वायु, नाक, कान, मोर, घोड़ा, गाड़ी आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं।
सार्थक खंडों में बांट सकते हैं? नहीं। नाक, कान, मोर, घोड़ा, गाड़ी आदि को क्या आप सार्थक खंडों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। ये अपने आप में ही विशेष अर्थ रखते हैं। ये अपने आप में ही कैसे हैं? रूढ़ हैं। इनकी रचना के लिए हमें दूसरे शब्दों की सहायता नहीं लेनी पड़ी है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यौगिक शब्द की। इसकी यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं ये जानने से पहले, यौगिक नाम से ये स्पष्ट है कि योग से बना हुआ। क्या? योग से बना हुआ। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है। क्या? कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं और जिनके सार्थक खंड भी हो सकते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। और जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। क्या? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। उदाहरण देख के और समझते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं गंगा जल। क्या? गंगा जल। ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। क्यों? क्योंकि इनमें दो शब्दों का योग किया गया है। कौन कौन से शब्दों का? गंगा और जल। दो शब्दों का योग किया गया है। सार्थक खंड हुए हैं। जब गंगा जल को हम दो खंडों में विभाजित किए, एक मिल गया गंगा और एक मिल गया जल, तो दोनों के अपने सार्थक अर्थ निकलते हैं। जल भी अपने आप में एक अर्थवान शब्द है और गंगा भी अपने आप में एक अर्थवान शब्द है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सेवा सदन। क्या? सेवा सदन। जब हम सेवा सदन को भी दो खंडों में विभक्त करेंगे तो एक शब्द मिलेगा सेवा और एक शब्द मिलेगा सदन, जो कि अपने अपने रूप में पूरी तरह से अर्थवान है। और भी विश्राम गृह। क्या? विश्राम गृह। विश्राम गृह। विद्यालय। विद्यालय। रसोई घर। रसोई घर आदि। और भी ऐसे बहुत शब्द हैं जो यौगिक शब्द की श्रेणी में आएंगे, जिनके खंडन करने पर हमें दो शब्द मिलेंगे और दोनों कैसे होंगे? अर्थवान होंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। इसकी योग रूढ़ शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, योग भी और रूढ़ भी, जो यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो, तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता हो। क्या? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हो लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता हो। किसी एक अर्थ के लिए वे कैसे हो जाएं? रूढ़ हो जाएं। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। लेकिन किसी
एक अर्थ के लिए कैसे हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिए, वे शब्द जो दो या दो से जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं लेकिन जब उनका कोई एक अर्थ मिलता है तो वह कैसे हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं गिरिधर। क्या? गिरिधर। गिरिधर कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। क्यों है योग रूढ़ शब्द? देखिएगा, सबसे पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द से? एक हो गया गिरी और एक हो गया धर। दो शब्दों से मिलकर बना, दोनों की अपने अलग अलग अर्थ हैं और जब हम इनसे किसी एक अर्थ की कल्पना करते हैं, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी मतलब होता है पर्वत, और पर्वत को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण। तो ये जो श्री कृष्ण है वह कैसा शब्द है? रूढ़ हो जाता है अपने आप में। कैसा हो जाता है? रूढ़। गिरिधर एक यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन किसी एक अर्थ के लिए ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया। क्या हो गया? रूढ़ हो गया। श्री कृष्ण का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे मानसिक पटल पर एक छवि उत्पन्न होती है। सिर्फ एक ही अर्थ हमको समझ में आता है कि क्या है श्री कृष्ण, कौन है श्री कृष्ण। लेकिन जब हम वही योग रूढ़ शब्द गिरिधर की बात करते हैं, गिरी और धर, तो ये कैसा शब्द है? यौगिक। लेकिन किसी एक अर्थ के लिए ये क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। इसी प्रकार और भी हैं। उदाहरण के लिए दशानन। क्या? दशानन। दस आनन, आनन मतलब सर, मतलब 10 सिर वाले। कौन आ जाएगा? रावण। पीतांबर, लंबोदर आदि। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो योग रूढ़ शब्द में आएंगे। ये जो योग रूढ़ शब्द के जो उदाहरण है, गिरिधर, दशानन, पीतांबर आदि वगैरह जो भी, ये आपको बहुव्रीहि समास के लिए भी उपयोग में आएंगी। ध्यान दीजिएगा, आज हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, कौन कौन से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीनों शब्दों के उदाहरण देखे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इसके लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस अप्रोच पर। थैंक यू।